प्लीज। यस। हेलो। दो तरह की क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है और दूसरी गाइडलाइन जो है वो डीजीएचएस की वेबसाइट पे है। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों गाइडलाइन सिमिलर नहीं है। किसी में आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को हटा दिया गया है, भाप लेने की जो बात कही गई उसको हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके, गाइडलाइन को लेके कन्फ्यूज़न है कि किस गाइडलाइन को माना जाए, और दो गाइडलाइन एक ही वक्त में, एक ही देश में, एक ही समय पे कैसे मुमकिन हो सकता है सर, कोविड के 19 पेशेंट्स को लेके? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग की दृष्टि में इस मंच से कंटिन्यूड बेसिस पर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है। नॉट ओनली क्लिनिकल मैनेजमेंट, ऑल द एसओपीज, एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल इन पब्लिक नॉलेज। जो मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच समय इवॉल्व हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने एज पर द इवॉल्विंग एविडेंसेस फ्रॉम द नेशनल टास्क फोर्स चेयर्ड बाय सर पॉल सर, डीजी आईसीएमआर, उनके लेवल पर, और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विच इज हेडेड बाय डीजीएचएस, उनके लेवल पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस ऑल एक्सपर्ट्स कम टू ए कॉमन क्लैरिटी, फिर वह मंत्रालय में आती है, जिसको मंत्रालय में एग्जामिन करने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाया जाता है। जिस आप डाउट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस डीजीएचएस साहब की वेबसाइट पर की गई हैं, दे आर वर्क इन प्रोसेस, जिसको नेशनल टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद डीजीएचएस साहब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसे ही उन गाइडलाइंस को सारे एक्सपर्ट्स एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जब वो भेजी जाएंगी, तब अगर बेस्ड ऑन द इमर्जिंग एविडेंस कोई नया चेंजेस लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। देखिए, जो आपने इशू बताया मैंने इसीलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो गाइडलाइन है वो जेएमजी लेवल पर डिस्कस हुई है, उसके बाद उसको एनालाइज करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमर्जिंग एविडेंस के बेस पर हैं, जिसको टास्क फोर्स और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं, डायरेक्टर एम्स एंड ऑल सीनियर कुलीग्स विल एग्जामिन, उसके बेसिस पर एक फाइनल गाइडलाइन जो कि अब तक का प्रोसेस आपकी नॉलेज में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाई जाएगी। नंबर 10।